भाई जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद चुरा। संत गरीबदास जी ने फिर बताया है कि हे भगत हरलाल जी, और सुन तमाकू सेवन के पाप। गरीब पर द्वारा स्त्री का खोले, 70 जन्म अंधा हो डोले। पर द्वारा स्त्री का खोले, 70 जन्म अंधा हो डोले। परमात्मा के संविधान अनुसार, उनके विधान अनुसार, जैसे हमारे शरीर के ऊपर, हम जिस भी देश में रहते हैं हमारे ऊपर वहाँ का संविधान लागू है। कोई चोरी करेगा तो ये सजा है, मर्डर करेगा तो ये सजा है। अरे गाड़ी घोड़ों के ऊपर भी संविधान लागू है। अगर आप जी गाड़ी लेके निकल रहे हो, आपने हेलमेट नहीं पहना तो भी चालान है, वो भी संविधान है। ऐसे ही जब शरीर छूटेगा तो आत्मा के ऊपर परमात्मा का संविधान लागू होता है। जो अटल है उसको भोगना ही पड़ता है। तो परमात्मा आत्मा के संविधान की बात कर रहे हैं और कह रहे पर द्वारा स्त्री का खोले, 70 जन्म अंधा हो डोले। जो दूसरे की औरतों के साथ में नाजायज संबंध बनाते हैं, अनमैरिड या मैरिड, तो परमात्मा कहते हैं लगातार उनके 70 जन्म अंधे के होते हैं, अंधे के, इंसान बनकर या जानवर बनकर। और अंधा तो भाई इंसान भी महा दुखी होता है। अगर जानवर अंधा हो गया तो उसको कौन घर पे बैठा बैठा खिलाएगा? झाड़ियों में, कांटों में, खड्डों में, पत्थरों में ठोकरे खाता हुआ फिरेगा, भुगत भुगत के मरेगा भूखा प्यासा। एक छोटी सी गलती के कारण अगर आपने किसी औरत के साथ में नाजायज संबंध बनाए, तो यदि किसी औरत ने किसी गैर पुरुष के साथ में नाजायज संबंध बनाए, तो जैसे आजकल के युवा लड़के और लड़कियां इन बातों को बिल्कुल नज़रअंदाज कर रहे हैं, लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे हैं, शादी से पहले नाजायज शारीरिक संबंध बना लेते हैं। परमात्मा कहते हैं ये शरीर छूटने के बाद गधे बनकर पूरा जीवन अंधा जियोगे लगातार 70 बार, तब पता चलेगा हमने क्या गलतियां की थी, संतों के सत्संग क्यों सुनने चाहिए थे। तो परमात्मा कहते हैं पर द्वारा स्त्री का खोले, 70 जन्म अंधा हो डोले। मदिरा पीवे कड़वा पानी, मदिरा यानी शराब, शराब पीवे कड़वा पानी, 70 जन्म कुत्ते के जानी। जो व्यक्ति शराब पीता है, शराब पीने वाले व्यक्ति के लगातार 70 जन्म कुत्ते के होते हैं। आज तो लगा के टेबल पे पैर साथ में लेके चिप्स का पैकेट और पैक पे पैक ले रहा है, 60 ml 30 ml। अगले जन्म में वो कुत्ता बनेगा लगातार 70 बार, और किसी ने उल्टी कर रखी होगी उसको चाटेगा, खेतों में जाके टट्टी खा के आएगा, दुनिया के लठ खाएगा, नाम भी गाली से शुरू होगा, कुत्ता। कितनी बड़ी आफत मोल ले ली संतों के सत्संग ना सुनने के कारण, सच्चे सतगुरु की भक्ति से दूर होने के कारण। ये सामान्य बात नहीं है। परमात्मा अंतर्यामी होते हैं, उनको हमारे भविष्य का ज्ञान होता है। जिस प्रकार बच्चे को ज्ञान नहीं होता, माता पिता को भविष्य का ज्ञान होता है, तभी तो हमें स्कूल में भेजते हैं कि पढ़ लेगा, लिख लेगा, नौकरी लगेगा तो जीवन सुधर जाएगा। इसी प्रकार जो साधु संत होते हैं उनको हमारे भविष्य का ज्ञान होता है। बिना ज्ञान के हम चाहे देश के राष्ट्रपति हैं, हमें कुछ नहीं पता आगे का। हम केवल इसी जीवन को देख के चलते हैं, जबकि इस जीवन के बाद असली जीवन शुरू होता है। तो संतों को वो आगे का जीवन दिखाई देता है, इसलिए वो पहले आके समझाते हैं, प्यार से बताते हैं कि भाई आगे तुम्हारे साथ में फिर ये बनेगी। अरे सुखदेव जैसा ऋषि जिसने राजा परीक्षित को 7 दिन भागवत की कथा सुनाई और विमान में बैठाकर स्वर्ग ले गया, उस सुखदेव ने भी गधे की योनि भोगी थी। इसी प्रकार किसी जन्म में संत के सत्संग ना सुनने के कारण सुखदेव ने 84 भुगती, बण्या पजाव खरवो, और तेरी क्या बुनियाद प्राणी, पैंडा पंथ पकड़वो। सुखदेव ने गधे की योनि भोगी थी, अंत में अंधा हो गया था और भुगत भुगत के मरा गधे की योनि में। फिर आप और हमारे जैसे 2 कोटि के जीवों की क्या औकात है अगर संतों की बातों को हल्के में ले लिया तो परमात्मा कहते हैं पर द्वारा स्त्री का खोले, 70 जन्म अंधा हो डोले। और शराब पीवे कड़वा पानी, 70 जन्म कुत्ते के जानी। मांस आहारी मानव, परतेश राक्षस जान। जो मांस खाते हैं स्त्री या पुरुष, कहते हैं उनको तो साक्षात राक्षस की संज्ञा में जानो। वो तो राक्षस हैं, राक्षस जो मांस खाते हैं। ये कोई खाने की चीज है? अरे परमात्मा ने इतनी अच्छी अच्छी मिठाइयाँ, काजू, मेवे, संतरा,
इतना बढ़िया बढ़िया अनाज, बासमती चावल, घी, खांड, बूरा, शक्कर, गुड़, दलिया, पता नहीं क्या क्या अटरम सटरम दे दिए भगवान ने दुनिया भर के, और फिर भी आप लोग वो गंद खा रहे हो। गंद, पेशाबी गंद। वो जानवर कैसे पैदा हुआ? पेशाब से पैदा हुआ, और आप उसी को खा रहे हो, उस मैल को खा रहे हो आप, और एक जीव की हत्या कर रहे हो। अपने बच्चे की उंगली का नाखून भी तो उतार के दिखा दो एक बार। क्या उसको दर्द नहीं हो रहा? क्या उसके अंदर आत्मा नहीं है? क्या वो अपनी मौत के डर से नहीं चिल्लाता? लेकिन वो अल्लाह, वो परमात्मा, वो भगवान सबको देख रहा है। अगले जन्म में उसी प्रकार से तुम्हारे साथ होगा। आज जो व्यक्ति मांस खाता है किसी भी जानवर का, पशु का, पक्षी का, अगले जन्म में वो उन्हीं योनियों में जाएगा, और वो पशु पक्षी जो उसके द्वारा पहले काटा गया था वो बनेगा इंसान, और इसी प्रकार से फिर वो उनको काट के खाएगा। परमात्मा कहते हैं बदला कहीं ने जात है तीन लोक के माही, तुमने उस दरगाह का महल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। उस परमात्मा के संविधान से हम बच नहीं सकते। यहाँ तो भाग जाओगे, छिप जाओगे, किसी मंत्री से सहायता ले लोगे। उस परमात्मा के दरबार में कोई मंत्रीगिरी, प्रधानमंत्रीगिरी नहीं चलती। वहाँ तो तिल तिल का लेखा है, तिल तिल का हिसाब किताब। इसलिए साधु संत आके हमारी आत्मा के कल्याण के लिए हमें सब कुछ बताते हैं, समझाते हैं। नहीं, इनको क्या स्वार्थ है? बताओ सतगुरु रामपाल जी को क्या स्वार्थ है आप लोगों से? स्वार्थ भी है तो आप और हमारा है, जो हमारा आत्म कल्याण हो जाए। तो परमात्मा कहते हैं मांस आहारी मानव प्रत्येक राक्षस जान, और उसकी संगति मति हरे, ओए भक्ति में हान। मुख देखो न तास का, वो फिरे 84 खान। ऐसे व्यक्ति का तो मुंह देखना भी महापाप है, जो व्यक्ति मांस आहार करता है, क्योंकि वो तो अगले जन्म में सीधा 84 में जाएगा, गधा कुत्ता शुअर बनेगा। इसी प्रकार से अपनी दुर्गति करवाएगा, अपने गले कटवाएगा फिर वो। तो कहते हैं मांस खाने वाले का तो मुख भी नहीं देखना चाहिए। किसी मांस आहारी व्यक्ति के तो घर का पानी पीना भी 3 लोग का भार अपने ऊपर चढ़ाना है, दोषी बनना है परमात्मा का। सुरापान मदमासाहारी गमन करे भोगे पर नारी, 70 जन्म कटत है सीसम, साक्षी साहिब है जगदीशम। परमात्मा कहते हैं जो व्यक्ति सुरापान करते हैं यानी शराब पीते हैं, नशा करते हैं, मद यानी नशा करते हैं, मांसाहारी जो मांस खाते हैं, और गमन करे भोगे पर नारी, और जो दूसरों की स्त्री या पुरुष के साथ में गैर नाजायज संबंध बनाते हैं, कहते हैं उनके 70 जन्म कटत है सीसम। 70 जन्म तक लगातार उनके सिर कटते हैं फिर अगले जन्मों में। जो आज शराब पी रहा है, मांस खा रहा है, नशा कर रहा है, स्त्री या पुरुष यदि अन्य स्त्री या पुरुष के साथ में व्यभिचार करते हैं, नाजायज शारीरिक संबंध बनाते हैं, कहते हैं 70 जन्म कटत है शीशम, साक्षी साहिब है जगदीशम। परमात्मा इस बात का साक्षी है। 70 जन्म लगातार उनके सिर कटेंगे। मुर्गा बनकर, बकरा बनकर कसाई काटेगा, या सैनिक बनकर दुश्मन काटेगा, एक्सीडेंट में सिर कट जाएगा। कहते हैं ऐसी दुर्गति से मौत होगी नशा करने वालों की अगले जन्मों में। पहली बात तो यही जन्म उनका दुर्गति को प्राप्त हो जाता है। काफी लोगों को तो उनके पिछले जन्मों की इसी मनुष्य योनि में सजा मिल जाती है। एक्सीडेंट में लोग मरते हैं, गाड़ी में फंसे के फंसे रह जाते हैं, किसी का हाथ कट गया, किसी का सिर कट गया। अभी जयपुर में गैस ब्लास्ट हुआ था, गैस टैंकर ब्लास्ट, लोगों के पकोड़े बन गए, अंदर ही जल गए पूरे के पूरे। कितनी दुर्गति से मौत हुई है। वो आत्माएं पिछले जन्मों में जब कभी उन्होंने इस प्रकार के कुकर्म किए थे, उनकी सजा वर्तमान में भोग रहे मनुष्य जन्म प्राप्त करके। या इस जन्म में यदि किसी ने ऐसा कोई कुकर्म किया होगा, जानवरों का मांस खाया होगा, शराब पी होगी, नशा किया होगा, तो इस जन्म में भी सजा मिल जाती है, और अगले जन्म में तो मिलनी है। तो भाई और बहनों, ये परमात्मा का विधान है, संविधान है। संतों के बिना इसे कोई समझा नहीं सकता। इसलिए सतगुरु को धरती पे आने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि नकली संतों के पास ये ज्ञान नहीं होता। हवाला देंगे शास्त्रों का और ज्ञान देंगे अपने घर का। इसलिए सबकी दुर्गति करवा रखी है। उन संतों के वचन का किसी के ऊपर कोई असर नहीं होता। दुनिया भर के प्रवचन करते हैं लोग दिन रात माइक लगा के, किसी के शब्द का किसी के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि वो संत खुद परमात्मा के विधान से अपरिचित हैं। वो संत खुद एक साधारण जीवन नहीं जीते,
सच्चा जीवन नहीं जीते, सच्ची भक्ति नहीं है उनके पास, इसलिए उनके पास कुछ भी नहीं है, खाली खोके हैं। तो भला दूसरे के ऊपर उनके वचनों का क्या असर होगा। इसलिए परम संत को धरती पे आना पड़ता है, परमात्मा स्वयं आके जानकारी देता है। तो कहते हैं शराब पीने वाला, नशा करने वाला, मांस खाने वाला और व्यभिचार करने वाला, उनके 70 जन्म लगातार उनके सिर कटते हैं, ऐसी दुर्गति से मौत होती है। साक्षी साहिब है जगदीशम। और कहते हैं 100 नारी जारी करे सुरा पान 100 बार, एक चिलम हुक्का भरे डूबे काली धार। और ये तमाकू पीने का, बीड़ी सिगरेट गुटखा पान मसाले का तो कितना बड़ा नुकसान बताया। कहते हैं 100 नारी जारी करे, एक स्त्री के साथ में गलत काम करने से परमात्मा ने क्या बताया कि पर द्वारा स्त्री का खोल है 70 जन्म अंधा हो डोल है। एक औरत के साथ में कुकर्म करने से लगातार 70 जन्म अंधे व्यक्ति के, और 100 के साथ करेगा तो कितना नुकसान है। 100 नारी जारी करे, जितना नुकसान एक स्त्री या पुरुष के साथ में नाजायज संबंध बनाने का दोष है। कहते हैं ऐसी ऐसी 100 गलतियां कर दे, 100 नारी जारी करे और सुरापान 100 बार। एक बार शराब पीने का क्या दोष है, 70 जन्म लगातार कुत्ते के, और 100 बार पिएगा तो कितने हो गए। कहते हैं इतना दोष, ये गलतियां 100 बार कर ले। 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार, एक चिलम हुक्का भरे डूबे काली धार। यदि आप किसी को हुक्का पीने के लिए भर के भी देते हो तो हुक्का भर के देने वाले को, बीड़ी देने वाले को, बीड़ी पिलाने वाले को इतना नुकसान है। 100 बार किसी औरत के साथ में गैर शारीरिक संबंध बना ले, एक बार संबंध बनाएगा तो 70 जन्म लगातार कुत्ते के, 70 बार। और एक बार अगर कोई शराब पीता है 70 जन्म लगातार कुत्ते के, और 100 बार पिएगा तो कितना। कहते हैं इतना दोष तो एक बार किसी को हुक्का भरकर देने वाले को प्राप्त होता है, पीने वाले का तो बेड़ा ही गर्क है। जब हुक्का भरने वाले को इतना दोष है परमात्मा के दरबार में, तो पीने वाले का तो सर्वनाश है, सत्यानाश है। 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार, भाई एक चिलम हुक्का भरे डूबे काली धार। हुक्का हरदम पीवते लाल मिलावे धूर। परमात्मा कहते हैं जो दुष्ट प्राणी हमेशा हुक्का पीते हैं, यानी जिस समय ये वाणी बोली गई थी 300 साल पहले, उस समय केवल हुक्का ही होता था, ये बीड़ी सिगरेट वगैरह नहीं होते थे, तानसेन वगैरह, जर्दे वगैरह। आज वर्तमान में उसके बहुत सारे विकल्प हो गए। तो नशा चाहे किसी भी रूप में हो, बीड़ी सिगरेट गांजा अफीम कुछ, वो सारी चीजें उसमें हुक्के में आ जाती है। तो परमात्मा कहते हैं हुक्का हरदम पीवते और लाल मिलावे धूर। लाल मिलावे धूर यानी ये मनुष्य शरीर, ये लाल है, लाल बहुत कीमती है, और इसको तुम धूर में मिला रहे हो, धूल में मिला रहे हो। इस अनमोल मनुष्य शरीर को जो लाल जैसा कीमती है, हीरे जैसा कीमती है, इसको तुम धूल में मिला रहे हो। हुक्का हरदम पीवते लाल मिलावे धूर, इसमें संशय है नहीं जन्म पिछले सूर। इसमें कोई संशय नहीं है, पिछले जन्म का सूअर है वो व्यक्ति। वो सूअर की योनि से आया है मनुष्य योनि में, जो हुक्का पीता रहता है, जो नशा करता है, जो अपने अनमोल मनुष्य शरीर को गंवा रहा है। कहते पिछले जन्म में सूअर था, आज भी उसकी वही आदत बनी हुई है। पहले भी वो गंदगी में नाक रगड़ता था, आज भी वो गंदगी ले रहा अपने अंदर। तो कहते हैं वो सूअर की योनि से आया है जो व्यक्ति नशा करता है। उपरोक्त वाणियों का भावार्थ, वाणी संख्या 1 में कहा है कि जो व्यक्ति अन्य स्त्री से अवैध संबंध बनाता है, उस पाप के कारण वह 70 जन्म अंधे के प्राप्त करता है। अंधा गधा गधी, अंधा बैल, अंधा मनुष्य या अंधी स्त्री के लगातार 70 जन्मों में कष्ट भोगता है। अब आपको बहुत बड़े संत दिखाई देते हैं, ये रामभद्राचार्य जन्म से अंधा, आज अंधे का जीवन भोग रहा है मनुष्य योनि में, क्योंकि ये कुकर्म उसने पिछले जन्म में किए हुए हैं। किसी न किसी जन्म में जब वो मनुष्य था, स्त्री या पुरुष था, उसके कर्मों की सजा आज उसको मनुष्य योनि में मिल रही है। और अगर इस जन्म में सतगुरु रामपाल जी की शरण में नहीं आया रामभद्राचार्य, तो ये शरीर छूटने के बाद फिर से पशु योनि में जाएगा और इसी प्रकार से अंधे का जीवन जिएगा। ये परमात्मा का विधान है। वाणी संख्या 2, कड़वी शराब रूपी पानी जो पीता है, जो शराब पीता है, जो कड़वा पानी होता है,
वह उस पाप के कारण 70 जन्म तक कुत्ते के जन्म प्राप्त करके कष्ट उठाता है। तो ले लो दारू के ठेके से, रोक के स्कॉर्पियो, रोक के फॉर्च्यूनर, रोक के गाड़ी मोटरसाइकिल, हैं, ले लो अद्धा पौआ लगा के पैंट के अंदर, आगे जाके पेड़ के नीचे लेके पानी की बोतल ढें। तो बड़े शौक से पी रहे, बड़ी बड़ी पार्टियों में, चियर। अगले जन्म में कुत्ता बनेगा, उल्टी चाटेगा, चियर। ये बनेगी, ये काल ऐसे दुर्गति करेगा फिर। इसलिए संत आकर हमारे को पहले ही आगाह करते हैं कि ऐसी आफत मोल मत लो। कड़वी शराब रूपी पानी जो पीता है वह उस पाप के कारण 70 जन्म तक कुत्ते के जन्म प्राप्त करके कष्ट उठाता है। गंदी नालियों का पानी पीता है, रोटी न मिलने पर गू टट्टी खाता है। वाणी संख्या 3, जो व्यक्ति मांस खाते हैं वे तो स्पष्ट राक्षस हैं, उनका तो मुख भी नहीं देखना चाहिए। यानी उनके साथ रहने से अन्य भी मांस खाने का आदी हो सकता है, इसलिए उनसे बचें, वह तो 84 लाख योनियों में भटकेगा। वाणी संख्या 4 व 5, सुरा पान मदमांसाहारी गमन करे भोगे पर नारी। सुरा यानी शराब, पान यानी पीने वाले, तथा पर स्त्री को भोगने वाले, मांस खाने वालों को अन्य पाप कर्म भी भोगना होता है। उनके 70 जन्म तक मानव या बकरा बकरी भैंस या मुर्गे आदि के जीवनों में सिर कटेंगे। इस बात को मैं परमात्मा को साक्षी रखकर कह रहा हूं, सच मानना। 70 जन्म कटत है शीशम, साक्षी साहिब है जगदीशम। वाणी संख्या 6, एक चिलम भरकर हुक्का पीने वाले को देने से भरने वाले को जो पाप लगता है वो सुनो। यानी हुक्का पीना तो दूर, जो किसी को हुक्का पीने के लिए भर के देता है, अपने हाथ से किसी को बीड़ी पकड़ाता है या सिगरेट पकड़ाता है, कोई जर्दा पकड़ाता है, या कोई बीड़ी सिगरेट पी रहा है, हुक्का पी रहा है, और अगर वो माचिस मांग रहा है बीड़ी पीने के लिए, सिगरेट पीने के लिए, यदि आपने माचिस भी उठा के दे दी तो भी कितना पाप लगेगा। सुनो, एक बार स्त्री गमन करने वाला, एक बार शराब पीने वाला और एक बार मांस खाने वाला पाप के कारण उपरोक्त कष्ट भोगता है। 100 स्त्रियों से भोग करे और 100 बार शराब पिए, उसे जो पाप लगता है वह पाप एक चिलम भरकर हुक्का पीने वाले को देने वाले को लगता है। विचार करो, तंबाकू सेवन यानी हुक्के में, बीड़ी सिगरेट में पीने वाले, खाने वाले, सूंघने वाले को कितना पाप लगेगा। इसलिए उपरोक्त सर्व पदार्थों का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। भाइयों और बहनों, आप सभी शिक्षित हो वर्तमान में परमात्मा के आशीर्वाद से। ये शिक्षा पहले नहीं थी, केवल एक ब्राह्मण वर्ग को या जो धर्मगुरु थे किसी भी धर्म में, केवल उन्हीं को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। लेकिन आज ये शिक्षा परमात्मा ने घर घर में पहुंचा दी, घर घर में सबको शिक्षित कर दिया, बच्चे से लेकर बूढ़े को। सभी धर्मशास्त्र बड़ी आसानी से उपलब्ध करवा दिए, हर भाषा में उनका ट्रांसलेट करवा दिया, और आज सतगुरु आकर उन शास्त्रों में लिखी सच्चाई पढ़ा रहा, उंगली रख रख के। सत्संग सुनना शुरू कर दो, अपने आत्मा का कल्याण करवा लो। ये काल लोक है। आज तुम्हें थोड़ी बहुत जो सुख सुविधा प्राप्त है ना इस धरती पर, ये भी इसी सतगुरु के कारण है। जब से ये सतगुरु धरती पे आया है 8 सितंबर 1951 को, तब से देख लो, तब से ये विज्ञान में उन्नति होना, इंसान का रहना सहना थोड़ा ठीक ठाक हो जाना। आज से 30 साल पहले जब 5-7 रुपए किलो आटा होता था, 2-3 रुपए किलो आटा होता था, आदमी पेट भर के भोजन भी नहीं कर पाता था। इतनी गरीबी थी, इतनी निर्धनता थी। जिस समय आटा 2 या 3 रुपए किलो था, आज आटा 40-50 रुपए किलो हो गया। फिर भी आदमी पेट भर के भोजन खा रहा है और बर्बाद करता है ब्याह शादियों में, पार्टियों में। तो ये इतना सब कुछ क्यों हमें थोड़ा बहुत ये अच्छा लग रहा है, अच्छा माहौल हमें मिला हुआ है जीने के लिए, सारी सुविधाएं क्यों उपलब्ध हैं? सतगुरु के धरती पर प्रकट होने के कारण है। जब ये परमात्मा धरती पे प्रकट हो जाता है, इनके चरण कमल रखने मात्र से इस धरती पर खुशहाली आ जाती है। 1951 तक हरियाणा का हिसार और बरवाला का क्षेत्र मिट्टी थी, मिट्टी, टिब्बे, रेगिस्तान, कुछ भी पैदा नहीं होता था, बंजर जमीन थी। जब से सतगुरु आए हैं वो क्षेत्र आज खुशहाल हो गया पूरा, 1 नंबर का गेहूं पैदा होता है वहां पर। तो सतगुरु की उपस्थिति के कारण परमात्मा कहते हैं, आग लगी आकाश में झड़झड़ पड़े अंगार,
संत ना होते धरती पर तो जड़ मरता संसार। लेकिन ये सुविधा ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगी। ये सुविधा अगर इसी प्रकार से गफलत में जीते रहे, संतों को, उनके सत्संगों को हल्के में लेते रहे, उनकी शरण में नहीं आए, तो ये सुविधा ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगी। अरे माता पिता अपने बच्चों को, जो बच्चा स्कूल नहीं जाता, पढ़ाई नहीं करता, उसको कब तक खिलाएंगे, कब तक पिलाएंगे? जब तक वो अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो जाएगा, जब तक वो 18-20 साल का नहीं हो जाएगा। अगर वो पढ़ाई नहीं करेगा तो आगे पूरी जिंदगी रोएगा, क्योंकि पूरी जिंदगी उसको माँ बाप नहीं खिलाएंगे बैठे बैठे। और जो बच्चा पढ़ाई लिखाई करेगा और माता पिता उसका ध्यान भी रख रहे हैं और 18-20 साल तक जो बढ़िया पढ़ाई लिखाई कर रहा है, तो उसका जीवन सफल हो जाता है। शुरू में तो उसको माता पिता उसकी मदद करेंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, फीस का पैसा देंगे, और फिर पढ़ लिख कर वो नौकरी लग जाएगा, फिर उसको सरकार सारी सुविधा देगी। तो सतगुरु आए हुए हैं, सत्संग सुनना शुरू कर दो। ये जाति धर्म का अभिमान छोड़ो, हिंदू गिरी मुस्लिम गिरी छोड़ो, एक बार प्रवचन सुनना शुरू करो। सबकी जेब में मोबाइल डाल दिए सतगुरु ने। अगर ये मौका चूक गए, बिना भक्ति के मर गए, शरीर छूट गया, अगले जन्म में गधे बन के किसी कुम्हार के नीचे खड़े मिलोगे। फिर तुम्हें ना कोई समझाने वाला होगा और ना गधे की योनि में, जानवर की योनि में कोई समझने वाला होगा कि क्या भगवान और क्या भक्ति है। तो आज मौका है। वाणी संख्या 7। समाज के व्यक्तियों को देखकर कुछ व्यक्ति हुक्का या अन्य नशीली वस्तुएं सेवन करने लग जाते हैं। यदि सत्संग सुनकर बुराई त्याग देते हैं तो वे जीव पिछले जन्म में भी मनुष्य थे, उनके अंदर नशे की गहरी लत नहीं बनती। परंतु जो बार बार सत्संग सुनकर भी तंबाकू आदि नशे का त्याग नहीं कर पाते, वे पिछले जन्म में सूअर के शरीर में थे। हुक्का हरदम पीवते, लाल मिलावे धूर, इसमें संशय है नहीं, जन्म पांचले सूर। सूअर के शरीर में बदबू, बैड स्मेल सूंघने से, तंबाकू की बदबू पीने सूंघने की गहरी आदत होती है। वे शीघ्र हुक्का व अन्य नशा नहीं त्याग पाते। वे अपने अनमोल मानव शरीर रूपी लाल को मिट्टी में मिला रहे हैं। उनको अधिक सत्संग सुनने की राय दी जाती है। निराश ना हो। सच्चे मन से परमात्मा कबीर जी से नशा छुड़वाने की पुकार प्रार्थना करने से सब नशा छूट जाता है। आई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।